वेलकम स्टूडेंट्स टू साइंस कार्ट। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितना टाइम में हम कितना वर्क डन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, एक बल्ब है हमारे पास। ठीक है, बल्ब को ग्लो करवाने के लिए हमें क्या अटैच करनी पड़ती है? बैटरी अटैच करनी पड़ती है। तो हमने इसके साथ बैटरी अटैच कर दी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बल्ब क्या करेगा? अब ग्लो करना शुरू कर देगा। मतलब कि जब हमने बैटरी अटैच करी इसके साथ, इसको क्या मिलना शुरू हो गया? एनर्जी मिलनी शुरू होगी। ठीक है, मतलब इसने एनर्जी कंज्यूम करनी शुरू कर दी। एनर्जी कंज्यूम का मतलब क्या होता है? वर्क डन। ठीक है, कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, कि कितनी एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है कितने टाइम में, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, तो ये क्या बन गया? जूल पर सेकंड। और ऐसा यूनिट क्या लिख देते हैं हम? वॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, क्या आएगी पावर की एसआई यूनिट? वॉट आएगी। ठीक है, और अगर हमने बिगर यूनिट्स यूज़ करनी हो, हम ज़्यादातर कमर्शियली जब भी हम घरों में हमारे इलेक्ट्रिक पावर का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो हमारे पास जो यूनिट यूज़ होती है वहाँ पे वो होती है किलोवाट। ठीक है, तो किलोवाट इसकी बिगर यूनिट है स्टूडेंट। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? कि कितनी एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कितने टाइम में। क्लियर है? उसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। मतलब वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनिट क्या रहेगी पावर की? ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वॉट होती है या जूल पर सेकंड लिख सकते हो, लेकिन ऐसा यूनिट हम क्या यूज़ करते हैं? वॉट यूज़ करते हैं। बिगर यूनिट क्या होती है? जो कमर्शियली यूज़ होती है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें जो यूनिट यूज़ होती है दैट इज़ किलोवाट। ठीक है, कि हमारे घरों में भी बल्ब वगैरह इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगे हैं, वो भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है 1 वॉट की डेफिनेशन। जैसे हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन करी थी, 1 वोल्ट की डेफिनेशन करी थी, वैसे 1 वॉट की डेफिनेशन क्या बनेगी? 1 वॉट कब होगा? इलेक्ट्रिक पावर 1 वॉट कब होगी? जब एनर्जी कितनी यूज़ हो रही है? 1 जूल। और कितने टाइम में यूज़ हो रही है? 1 सेकेंड में। उसको क्या कहते हैं? 1 वॉट कहते हैं। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 1 जूल पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 1 जूल। उस टाइम पे इलेक्ट्रिक पावर को क्या कहते हैं हम? 1 वॉट कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मूला बनाना है इलेक्ट्रिक पावर के लिए। ठीक है, जो फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रिक पावर जो होती है उसका जो फॉर्मूला हमने अभी किया वो क्या किया? वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये पड़ा स्टूडेंट, डब्ल्यू अपॉन टी। अगर न्यूमेरिकल में वर्क डन गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे वर्क डन अपॉन टाइम का इलेक्ट्रिक पावर के लिए। लेकिन अभी हमने कुछ फॉर्मूलाज पहले ड्राइव किए थे। जैसे करंट। करंट क्या होता है? चार्ज को कैरी करने के लिए कितना टाइम लगता है? तो क्यू अपॉन टी, ये करंट का फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से चार्ज की वैल्यू देखते हैं क्या आ गई। चार्ज आ गया Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, करंट इंटू टाइम, यहाँ से बन गया इस फॉर्मूला से। ठीक है स्टूडेंट, और एक फॉर्मूला हमने किया था पोटेंशियल का। पोटेंशियल होता है वर्क डन टू कैरी अ चार्ज। चार्ज को कैरी करने के लिए कितना वर्क डन यूज़ होता है? तो चार्ज ऊपर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई V इंटू क्यू इज इक्वल टू वर्क डन। ये किसके बराबर आ गया? वर्क डन के। Q की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? यहाँ पे Q की वैल्यू है आई इंटू टी। हम यहाँ पुट कर देंगे V इंटू आई इंटू टी। ये किसका फॉर्मूला बन गया? वर्क डन का फॉर्मूला। तो अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से वर्क डन का एक और फॉर्मूला आ गया, VIT। हम कहाँ पुट कर सकते हैं? इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम तो होता ही है। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर होता है हमारे पास वर्क डन अपॉन
टाइम, ये तो होता ही है। वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से क्या बना, ठीक है, यहाँ से क्या बना वर्क डन का फॉर्मूला VIT, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे V इंटू आई इंटू टी, अपॉन में टाइम है, टाइम से टाइम कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पावर का सेकंड फॉर्मूला बन गया V इंटू आई, मतलब पोटेंशियल इंटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, ये सेकंड फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है स्टूडेंट, जो न्यूमेरिकल में यूज़ हो सकता है अगर हमें वर्क डन ना गिवन हो, सपोज टाइम भी ना गिवन हो, सिर्फ करंट और पोटेंशियल गिवन हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारे पास बन गया ये फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, एक तो बन गया वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, दूसरा बन गया इलेक्ट्रिक पावर का V इंटू आई, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। तो दो फॉर्मूलाज हमारे पास बन गए, इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन अपॉन टाइम तो हमारे पास डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने आई की वैल्यू फाइंड, आई क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, यहाँ से चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, दूसरा होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, चार्ज की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पुट करने के बाद क्या बन गया V इंटू आई इंटू टी, ये वर्क डन आ गया, वर्क डन की जो वैल्यू थी वो मेन फॉर्मूला में पुट कर दी, तो क्या आ गया पोटेंशियल इंटू करंट आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला बन गए, एक तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और क्या बन गया V इंटू आई। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो उसको अपने को ड्राइव करना भी आ सकता है पेपर में, तो हम ड्राइव भी कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला से हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, आई की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी, तो वर्क डन आ गया V इंटू आई इंटू टी। इसके और भी फॉर्मूलाज अब यहाँ से ड्राइव हो जाएंगे स्टूडेंट्स, जैसे हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है आई इंटू आर के। ठीक है, V की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है I इंटू आर, पुट कर देंगे, V इंटू आई होता है। ठीक है, V की वैल्यू पुट कर दी मैंने I इंटू आर, और I ऑलरेडी हमारे पास है, तो थर्ड फॉर्मूला क्या बन गया I स्क्वायर आर, ये थर्ड फॉर्मूला बन गया। ठीक है स्टूडेंट, ये सेकंड फॉर्मूला बन गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, और ये तीन फॉर्मूलाज आ गए, चौथा फॉर्मूला और क्या बन सकता है फोर्थ फॉर्मूला। हमने यहाँ पे अब V की वैल्यू पुट करी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हमारे पास V होता है I इंटू आर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी V अपॉन आर आ गई। ठीक है, V अपॉन आर आ गया, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। ठीक है, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, तो I की वैल्यू कितनी है V अपॉन आर। अब हमने पावर निकालनी है किसके फॉर्म में, पहले हमने निकाली करंट की फॉर्म में, V की वैल्यू पुट कर दी I इंटू आर। अब हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, करंट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो किसकी फॉर्म में आ जाएगा पोटेंशियल की फॉर्म में। क्या होती है करंट की वैल्यू V अपॉन आर, तो क्या फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर अपॉन आर। ये किसका फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पावर का, ये फोर्थ फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स। ये चार फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो हमें ड्राइव भी करने आ सकते हैं और इनके बेस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। इसको और क्लियर कर लेते हैं अच्छे से विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट कि रिलेशनशिप बिटवीन पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों का रिलेशनशिप फाइंड करना है। हमें पता है पावर किसके बराबर होती है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, टी टाइम आ गया, वर्क डन अपॉन टाइम, ये तो हमें क्लियर ही है फर्स्ट, और पावर आ गई हमारे पास। पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने फाइंड करना और साथ में किसका होना चाहिए रिलेशनशिप, रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब हमें पता है कि जो I होता है वो किसके बराबर होता है Q अपॉन टी। Q किसके बराबर आ गया, चार्ज किसके बराबर आ गया यहाँ से I इंटू टी। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई I इंटू टी। अब हमारे पास पोटेंशियल होता है वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, तो W किसके बराबर आ गया V इंटू क्यू के बराबर, क्यू की वैल्यू कितनी है I इंटू टी, तो यहाँ पुट कर देंगे I इंटू
टी, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वर्क डन की वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब इस वर्क डन की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, अपॉन में क्या है टी, टी से टी कैंसिल, तो पावर किसकी फॉर्म में आ गया, वी इंटू आई। ठीक है, ये रिलेशनशिप बन गया पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, रेजिस्टेंस चाहिए, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे क्या है, पावर, पोटेंशियल और करंट है। तो करंट को हमने, करंट की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो तीनों का फॉर्मूला, तीनों का रिलेशनशिप डिस्क्राइब हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करनी है, I की वैल्यू पुट करनी है, ताकि क्या आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए। यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन R। ठीक है स्टूडेंट, वो हम I की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो V इंटू वी अपॉन आर, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीनों का रिलेशनशिप बन गया पावर, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसमें पावर रेजिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम एक और रिलेशनशिप करेंगे ऐसे ही, वो रिलेशनशिप करेंगे पावर, पोटेंशियल और करंट के बीच में। ठीक है, और रिलेशनशिप भी हो सकता है पावर, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, वो नेक्स्ट अपन इसके बाद करते हैं। पहले ये क्लियर हो गया स्टूडेंट, दोबारा देख लो। पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद हम करंट का फॉर्मूला डिस्क्राइब करते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की वैल्यू आ गई आई इंटू टी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ से वर्क डन की वैल्यू होगी वी इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी, आई इंटू टी। ठीक है, तो ये वर्क डन आ गया। तो वर्क डन की वैल्यू हम मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे, टाइम से टाइम कैंसिल। ये रिलेशनशिप आ गया पावर, पोटेंशियल और करंट में। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप आ गया हमारे पास स्टूडेंट, दिस वन, ये आ गया रिलेशनशिप ऑफ पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है स्टूडेंट, अगर सिर्फ ये तीनों का रिलेशनशिप पूछा हो तो यहाँ तक ही करेंगे इसको। ठीक है, अगर उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप आ गया पावर, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, तो हम इसको करंट की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि करंट नहीं चाहिए। तो वी अपॉन आर आ गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी अपॉन आर पुट कर दिया एक ही जगह, तो ये पावर आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। ये रिलेशनशिप बन गया हमारे पास पावर, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बीच में। क्लियर है स्टूडेंट्स। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन पावर, करंट एंड रेजिस्टेंस। इन तीनों में रिलेशनशिप फाइंड करना है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन में क्या होता है, टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर है स्टूडेंट, तो इसको लिखेंगे W अपॉन टी। तो W अपॉन टी आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज कितना आ गया, I इंटू टी। क्लियर है स्टूडेंट। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन क्या आ गया, V इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, V इंटू आई इंटू टी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है स्टूडेंट, ये वर्क डन की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी था, तो W की V इंटू आई इंटू टी वैल्यू पुट कर दी। ये टाइम आ गया, टाइम से टाइम कैंसिल। तो पावर का जो हमारे पास आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, V इंटू आई फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आ गया पावर, पोटेंशियल और करंट में। ठीक है, नेक्स्ट हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है पावर, करंट और रेजिस्टेंस में। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। हमने क्या ख़त्म करना है, पोटेंशियल ख़त्म करना है। तो पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या वैल्यू है, V की वैल्यू क्या है, I इंटू आर। तो पावर इज इक्वल टू
आई इंटू आर, किसकी वैल्यू आ गई है, वी की वैल्यू आ गई, एक करंट ऑलरेडी पड़ा था यहाँ पे, तो पावर का फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। क्लियर है? तो अभी हम चारों फॉर्मूला स्टूडेंट दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूला है पावर के, एक तो है हमारे पास सेम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये फॉर्मूला है। एक है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, एक है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ठीक है स्टूडेंट, एक है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये चार फॉर्मूलाज हैं पावर के, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी स्टूडेंट्स हमारे पास है पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है हमारे घरों में, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, फ़ैन होता है, सब पे क्या गिवन होता है कि उसकी वो कितनी पावर कंज्यूम करता है और कितनी वोल्टेज उसको चाहिए। जैसे सपोज ये इलेक्ट्रिक बल्ब है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन है 20 वाट। ठीक है, कि मतलब ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, 20 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, और कितनी वोल्टेज ये कंज्यूम कर रहा है, 240 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 220 से 240 वोल्टेज इसको चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हर तरह जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनके ऊपर मेंशन होता है, ठीक है, पावर और वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैंस हैज़ अ लेबल ऑन इट विच टेल्स अस अबाउट वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय इट। वो हमें क्या बताता है कि कितनी वोल्टेज उसको चाहिए, ठीक है, और कितनी पावर वो कंज्यूम करेगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो जैसे बल्ब की बात करें, सम कुछ बल्ब पे है 100 वाट और 220 वोल्ट। ठीक है, वोट किसकी यूनिट होती है, पावर की। ये किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टेज। तो जैसे सपोज पावर का फॉर्मूला है हमारे पास, पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे, या फिर पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, अगर हमें पावर पता है किसी भी अप्लायंस की, वो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हमें क्या फाइंड हो सकता है, करंट। जैसे इसी बल्ब की बात करें, इस बल्ब की हमें पता है कितनी पावर है, 20 वाट, और कितनी वोल्टेज कंज्यूम करता है 220 से 240। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि ये कितना करंट कंज्यूम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना करंट ये ड्रॉ करेगा, तो यहाँ से हमें करंट की वैल्यू पता लग सकती है। जैसे सपोज हम ट्यूबलाइट की बात करें, अगर ट्यूबलाइट की पावर जो यूज़ होती है वो कितनी पावर यूज़ करता है, 40 वाट है। ठीक है, वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट, तो करंट कितना होगा उसमें। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, तो पावर कितनी है यहाँ पे 40, पोटेंशियल कितना है 220। हम क्या फाइंड कर लेंगे, करंट। 220 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 40 बाय 220। यहाँ से क्या आ जाएगा, करंट, 0 से 0 कैंसिल, 2/11 एम्पियर। ठीक है, ये इसका करंट आ गया, पॉइंट्स में निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 0.19 है 98, 0.18 एम्पियर आ गया अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट। ठीक है, सिमिलरली टीवी सेट का हमें गिवन है। ठीक है, हम टीवी सेट का करंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे घरों में होते हैं उन सभी के ऊपर क्या गिवन होता है, पावर गिवन होती है कि वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा और कितना पोटेंशियल डिफरेंस या कितनी वोल्टेज उसको चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है, जैसे बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब क्या करेगा, क्या कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है और ये चलता है। ठीक है, कितने टाइम तक चलता है, मान लो 2 आवर तक ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, और कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या कितने वॉट का है ये हम मान लो स्टूडेंट 20 वॉट का बल्ब है। ठीक है, ये 2 घंटे के लिए चल रहा है और 20 वॉट का बल्ब। तो अब इसका पावर पता है हमें कितना है 20, और कितने टाइम के लिए चल रहा है 2 घंटे के लिए। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ठीक है, वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ से पावर कितनी है 20 वॉट, कितने टाइम के लिए चल रहा है 2 आवर्स के लिए,
तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 वॉट है। ठीक है, 2 आवर्स के लिए चल रहा है तो ये आ गया 40। इसकी यूनिट क्या है, वॉट। टाइम की यूनिट क्या है, आर। तो 40 वाट आर की ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। इस एनर्जी के बेस्ड पर ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे घरों में लगे हैं, बल्ब लगाया है, फ़ैन लगाया है, रेफ्रिजरेटर लगाया है, सबकी हम क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लेते हैं, कितने कितने टाइम के लिए वो ऑपरेट होते हैं। ठीक है, वो जो एनर्जी आती है उस एनर्जी के बेस पर हमारे घरों का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है 1 मंथ में या 2 मंथ में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे घरों का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। मतलब मेन क्या फाइंड किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड की जाती है कि हर घर या हर घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं वो एक महीने में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बेस पर हमारे घरों का बिल आता है। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो हम पावर के फॉर्मूला से क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी अप्लायंस कंज्यूम करता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो पावर और एक टाइम। देखो स्टूडेंट, जिस डिवाइस की पावर ज़्यादा होगी, जैसे बल्ब का हमने शो किया था कि बल्ब की पावर कितनी थी, बल्ब की पावर थी 20 वॉट। एक डिवाइस और है, जैसे सपोज हम बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर मान लो 150 वॉट का होता है। ठीक है, तो किसका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा वो देखने के लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, दोनों में से बल्ब करेगा या रेफ्रिजरेटर करेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंड करती है पावर पे और टाइम पे। पावर पहले इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, 150 वॉट है, तो मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, और टाइम, कितने टाइम के लिए चल रहे हैं दोनों। अगर सपोज दो बल्ब हैं 20 वॉट के, ठीक है, ये 1 घंटे के लिए चल रहा है, ये 2 घंटे के लिए चल रहा है, तो कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये। तो इसलिए स्टूडेंट रेफ्रिजरेटर, जैसे जो रेफ्रिजरेटर है ये 2 घंटे के लिए चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एसी होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, इनकी वजह से हमारे घरों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि इनकी पावर भी ज़्यादा होती है। पावर ज़्यादा होती है और चलते भी सारा दिन ऑलमोस्ट। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या आता है, ज़्यादा आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस कि उसकी पावर रेटिंग कितनी है। जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। टाइम फॉर विच अप्लायंसेज यूज्ड, कितने टाइम के लिए वो अप्लायंसेज हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेटर 24 आवर में से हम 18 आवर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कितना टाइम के लिए यूज़ किया, 18 आवर के लिए। तो और एक दो रेफ्रिजरेटर हैं सपोज हमारे घरों में। ठीक है, एक तो हमने यूज़, दो रेफ्रिजरेटर हैं, एक तो हमने यूज़ किया सिर्फ 3 घंटे के लिए, एक हम यूज़ करें 18 घंटे के लिए। कौन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, यही करेगा। ठीक है, अगर दोनों का पावर अगर सेम है तो। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, पावर रेटिंग के ऊपर और टाइम के ऊपर। तो अब हमारे घरों में या जो भी बिल आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो किस में आता है, वॉट आवर में आएगा। ठीक है, तो 1 वॉट आवर क्या होता है, 1 वॉट आवर क्या होएगा कि जब हमारे पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 वॉट, कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जब उसकी कितनी वॉट है, 1 वॉट है पावर। ठीक है, और कितने घंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए। उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, सपोज एक बल्ब है। ठीक है स्टूडेंट, ये 1 वॉट का है। ठीक है, जैसे हम हमारे घरों में एक छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, हम कहते हैं 0 वॉट के हैं, वो एक्चुअल में 0 वॉट के नहीं होते हैं, मतलब उनकी पावर रेटिंग बहुत कम होती है, 1 वॉट लगा लो जैसे। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 1 वॉट का है और हम उसको 1 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, 1 पावर है, 1 वॉट है, 1 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 1 वॉट आवर आएगा। तो स्टूडेंट 1 वॉट आवर क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी अप्लायंस है वो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और उस अप्लायंस की पावर कितनी है, 1 वॉट, कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, 1 आवर के लिए, तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 वॉट आवर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? तो इसको दोबारा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वर्क डन अपॉन टाइम होती है, वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पावर रेटिंग के ऊपर और टाइम के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी कि कोई भी अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक पावर और टाइम पे। अगर फ्रिज और बल्ब की बात करें, एक रेफ्रिजरेटर है और एक बल्ब है हमारे पास। ठीक है,
तो दोनों में से कौन एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा? ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा रेफ्रिजरेटर। क्यों? क्योंकि इसकी पावर रेटिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी। चाहे तुम दोनों को सेम टाइम के लिए यूज़ कर लो, ये भी मान लो 2 घंटे के लिए यूज़ हो रहा है, ये भी 2 घंटे के लिए, फिर भी एनर्जी कौन ज़्यादा कंज्यूम करेगा? रेफ्रिजरेटर, क्योंकि इसकी पावर रेटिंग क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम करता है कोई भी अप्लायंस, वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, पावर रेटिंग और टाइम के ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट इसी में स्टूडेंट कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पस पे, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उसमें बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन्स की अगर हम पावर देखें, ठीक है, उनकी जो पावर है, सपोज एक मशीन की पावर है 220,000 वाट। ठीक है, तो इसको अगर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा। तो इसको जो पावर रेटिंग होती है बड़ी बड़ी मशीन्स की, वो होती है किलोवाट में। ठीक है स्टूडेंट्स, और किलोवाट में तो कितने किलोवाट आएगा? इसका 20 किलोवाट आ गया। ठीक है, तो बड़ी बड़ी मशीन्स की जो पावर रेटिंग होती है वो किलोवाट में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और टाइम, टाइम होता है उनका आवर्स में। क्लियर है? कितने घंटे के लिए वो मशीन, सेकंड्स के लिए तो यूज़ नहीं करते हम तो घंटों के लिए यूज़ करते हैं, तो टाइम किस में होगा? आवर में। तो कमर्शियली जो यूनिट यूज़ की जाती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। हमने भी किया, पावर की यूनिट होगी किलोवाट, टाइम की होगी आर। तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आर होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आर। ठीक है, बिगर यूनिट एनर्जी यूज़ की जाती है हमेशा कमर्शियल देखने के लिए। ठीक है, तो विच इज़ कॉल्ड किलोवाट आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो किलोवाट आर होती है। 1 किलोवाट आर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट आर कब होगा? 1 किलोवाट आर कब होगा? जब पावर क्या होगी? 1 किलोवाट किसी भी अप्लायंस की। ठीक है, वो कितने टाइम के लिए यूज़ होगा? 1 आवर के लिए। तो वो क्या बनेगा हमारे पास? 1 किलोवाट आवर। तो वही उसकी डेफिनेशन होगी कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जब उसकी पावर रेटिंग क्या है? 1 किलोवाट, और कितने टाइम के लिए यूज़ हो रहा है? 1 आवर के लिए यूज़ हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? तो उसको कहते हैं किलोवाट आवर। अब है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम बेस्ड है ये। ठीक है, और ये एग्ज़ाम्स में आ जाता होता है टॉपिक कि रिलेशनशिप बताना है किलोवाट आवर और जूल में। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास वी नो दैट कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी की एक यूनिट तो हमने की जूल, और एक यूनिट हमने अभी जो करी वो करी किलोवाट आवर। ठीक है स्टूडेंट, किलोवाट आवर अभी हमने करी, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? अगर एनर्जी हमने किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, या जूल को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? स्टूडेंट देखो, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गया? 1000 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000, तो 1000 वाट इंटू आवर्स। ठीक है, 1 आवर। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब 1000 वाट, वाट क्या होता है? पावर। पावर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन जूल में होता है एनर्जी, टाइम होता है सेकंड में। ठीक है स्टूडेंट, तो वाट किसके बराबर आ गया? जूल अपॉन सेकंड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1000 इंटू जूल अपॉन सेकंड। वाट को हमने लिख दिया जूल अपॉन सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, आवर्स, आवर्स को सेकंड में लिखेंगे तो कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, हमें पता है, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, और 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट? तो एक घंटे में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड से स्टूडेंट सेकंड कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 36 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई? 1 2 3 4 5, 10 रेज़ टू पावर 5 जूल। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 3.6 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। ये रिलेशनशिप आ गया किलोवाट आवर में और जूल में। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एग्ज़ाम में आ जाता होता है। तुम ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। पॉइंट हटाओगे 10 नीचे आ जाए, 0 0 कैंसिल, यही बन जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है। दोबारा देख लेते हैं, एनर्जी क्या होती है? या तो जूल्स में होती है या किलोवाट आवर में होती है। ठीक है, जो कमर्शियली हम यूज़ करते हैं वो किलोवाट आवर में यूज़ करते हैं। 1 किलोवाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं? किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लिया मैंने, 1000 वाट इंटू आर, आर को कर लिया सेकंड्स में कन्वर्ट।
जो वॉट होता है पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब जूल अपॉन सेकंड। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। तो वॉट किसके बराबर आ गया? जूल अपॉन सेकंड के बराबर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो वॉट की जगह मैंने जूल अपॉन सेकंड लिख दिया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो उसके बाद आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? ये रिलेशनशिप है किलोवाट आवर और जूल में। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल करेंगे पावर के बेस्ड पे। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आता है। तो इस टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है, या मेल कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।